हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। सबसे पहले आज अगर आप देखेंगे तो 18 फरवरी है। 18 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन में हमें हैमर देखने को मिला है और मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है 22,945 पॉइंट्स पर। मार्केट ने हैमर बनाया है और मार्केट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 4 दिनों से अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली इसका है 22,700 के आसपास का और मार्केट यहीं पे आसपास में ट्रेड कर रहा है अभी। मार्केट एनालिसिस में आज दो चीजों को कवर करेंगे। नंबर वन, कि मार्केट में जो हमें पुल बैक्स मिलते हैं उनका रीजन क्या होता है। नंबर टू, अभी जो कॉन्टिन्यूसली एफआईआई की सेलिंग चल रही है तो इनका रीजन क्या है। ये दो चीजों को हम मार्केट में आज कवर करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये मार्केट ने रैली किया था और ये स्मॉल पुल बैक था। पुल बैक के बाद आप देखेंगे तो ये एक बड़ी रैली थी। ये जो पुल बैक था इसका 2x यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली थी। सिमिलरली जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बाउंस किया 26,277 पॉइंट्स है। यहाँ पर बाउंस करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर बनाया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पुल बैक था और ये जो पुल बैक था अगर आप देखें ये अगर 300 पॉइंट्स का पुल बैक था तो मार्केट ने यहाँ पर मूव किया है मिनिमम 1000 पॉइंट्स और उसके बाद स्मॉल पुल फिर से पुल बैक हुआ। पुल बैक होने के बाद ये जो पुल बैक है इसका 2x यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे आया। एक बार फिर से हमें पुल यहाँ पर बैक देखने को मिला। मार्केट नीचे आया लेकिन ये सस्टेन कर गया और यहाँ से यहाँ तक पुल बैक देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये इतना जितना ये ऊपर गया था उतना इस चीज को इसने कवर किया और कवर करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक देने के बाद फिर से एक लंबी दूरी तय कवर करिए। तो मार्केट में कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जब छोटे छोटे पुल बैक्स जो आ रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि जो छोटे पुल बैक्स हैं उसका डबल 2x, एटलीस्ट 2x लेके चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक पुल बैक आया हुआ है तो 2x मार्केट नीचे आएगा या पुल बैक या पुल यहाँ पे पुल डाउन हुआ है तो उसका 2x मार्केट ऊपर कवर करेगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट नीचे आया था, यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने वेट किया। वेट करने के बाद ये फिर से पुल अप हुआ। पुल अप होने के बाद ये जो पुल अप है ये रेंज है। ये रेंज अगर आप देखेंगे तो ये पुल डाउन हुआ 2x, यहाँ पर भी पुल डाउन हुआ। मार्केट ने पुल अप लिया है और ये ना बहुत बड़ा रेंज है। अगर आप देखेंगे तो ये 23,800 से लेके 22,800 1000 पॉइंट्स का ये पुल अप है। 1000 पॉइंट का पुल अप है। अगर आप सोचें कि अगर ये पुल अप जो है ये अगर ब्रेक होता है तो कहां तक जाएगा। ये 1000 डबल होगा। आप मान के चलो 2000 पॉइंट्स का। मार्केट ने यहां से लेके यहां तक 1000 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। स्टिल मार्केट को अभी भी देखें तो 21,800, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो 21,800 के यहाँ तक 1000 पॉइंट्स अभी और भी कवर करने वाला है। अब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक क्यों कर सकता है, ये सिनेरियो इसके पीछे कई ऐसे लॉजिक्स हैं कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकता है। रीजन बीइंग कि ये जो 22,700 800 का ये लेवल है, ये सपोर्ट है। ये मल्टीपल टाइम मार्केट में इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को। यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ से इस सपोर्ट पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे तो ये एक बड़ा पुल बैक था। यहाँ से मार्केट ने फिर से एक स्मॉल पुल बैक हुआ है। जो ये स्मॉल पुल बैक है ये में भी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट्स बहुत आसानी से मूव कर जाएगा। हमें इस चीज पर फोकस करना है एग्जैक्टली कि मार्केट एक्चुअली क्लोज कहाँ पे कर रहा है। क्लोज अगर कर देता है, लेट्स सी अगर इस पॉइंट के नीचे मार्केट अगर इस पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है, ये जो रीजन है ये जहां से सपोर्ट जोन है ये 800 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज करना शुरू कर दिया तो हमें यहाँ से नए लेवल्स देखने को मिलेंगे और मिनिमम 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे पुल डाउन अभी मार्केट हो सकता है और सपोर्ट पर भी है तो इसके सिनेरियोस भी अभी परफेक्टली फाइन है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अभी अगर आप देखें
तो यहाँ पर एफआईआई की कॉन्टिन्यूसली सेलिंग चल रही है। ये पुल बैक के बारे में मैंने बात किया कि पुल अप हो रहा है, पुल बैक हो रहा है। पुल अप स्मॉल पॉइंट्स में हो रहा है, तो पुल डाउन कितने पॉइंट्स हो रहा है, बड़े बड़े पॉइंट्स हो रहा है। तो आप इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखें कि पुल अप बियर ट्रेंड है, स्मॉल पुल बैक, बड़ा पुल डाउन, बेयर ट्रेंड है, स्मॉल पुल बैक, बड़ा पुल डाउन। तो इसके हिसाब से हमें आगे ध्यान रखना है। ओके, एफआईआई का अगर आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ की सेलिंग इनकी चली रही है हर हर पर डे बेसिस पे। और ये यही रीजन है कि एफआईआई का की सेलिंग की वजह से मार्केट आज यहाँ तक आया। अगर मैं डॉक्यूमेंट देखूं जो एक न्यूज आई थी बीच में कि एफआईआई की सेलिंग का रीजन क्या था, आप यहाँ पर देखेंगे वीकनिंग अर्निंग्स। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उनकी जो वीकनेस है, मतलब कॉर्पोरेट जो अर्निंग्स है इनकी अर्निंग्स ना रिड्यूस हो गई है। जो परसेंटेज में ये अर्न कर रहे थे आफ्टर प्रॉफिट, ये उससे भी डाउन हो गया है। और जीडीपी ग्रोथ भी अपना स्लो हो गया है। तीसरा है कि अपना जो रूपी है, रूपी भी हमारा अभी रिकॉर्ड लो पे आ गया था, बहुत ज्यादा डॉलर के अगेंस्ट में वीक हो गया था। और यहाँ पर अगर यूएस बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो ये हाई चला गया था। और यहाँ पर जब से अभी अमेरिका यूएस में न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर टेरिफ का जो फियर है ऑन मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल कमोडिटीज की टेरिफ का फियर की वजह से भी मार्केट बहुत बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये सब सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। और ये अभी कुछ दिन तक सस्टेनेबल है, कुछ दिन तक सस्टेन करेगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो क्विकली देख लेते हैं आज मार्केट में। आज आज निफ्टी की सबसे पहले जो ओपनिंग हुई थी, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि निफ्टी की अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल ओपनिंग हुई थी 4 पॉइंट से। और उसके बाद मार्केट टोटल मूवमेंट थी 191 पॉइंट्स। और आज की क्लोजिंग फिर से नेगेटिव क्लोजिंग है, बिकॉज यहाँ पे हमें रेड कैंडल देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो ये है 22,800 का सपोर्ट। और यहाँ पर ये है 23,000 का रेजिस्टेंस लेवल। अभी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, हमें और भी समझ में आएगा। ओके, तो मैं इसको 15 मिनट्स में लगा लेता हूँ जरा। ओके, सो मैं ओके, अगर आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड था, ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चलता है यहाँ पे। और डाउन ट्रेंड के बाद एक एक बहुत लंबा ट्रेंड आया यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट तो अब पॉज लेगा लेगा। एक लंबा डाउन ट्रेंड आया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया। ऊपर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर से यहाँ से एक सेकंड। ओके, यहाँ पर ये जो रेंज है 23,000 से लेके 22,800, जो ये सपोर्ट जोन है, अभी मार्केट ना पिछले 3 दिन से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 3 दिन से यहीं पर सपोर्ट सपोर्ट ले रहा है। और अभी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट ये परसों का ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद मीन्स फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, उसके बाद मार्केट नीचे ओपन हुआ और ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर न्यूट्रल आज की ओपनिंग हुई थी और यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ब्रेक कर देगा। लेकिन ब्रेक कैसे करेगा, अगर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर सेलिंग तो चल ही रही है, क्योंकि यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग्स ना बहुत अभी हैवी वॉल्यूम में हो रही है। तो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, अभी चांसेस कम है, क्योंकि जो भी सेलर्स हैं उनके एसएल्स यही जोन है 22,800 और 23,000 का। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये सेलर का एक जोन है जहाँ पे सेलर के एसएल्स हैं। मार्केट पे भी इसको ब्रेक करता है, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सब सारे ही सेलर के रेंज है, अगर ये सेलर के रेंज नहीं होते तो मार्केट इतनी स्पीड से नीचे नहीं आता। और मार्केट अभी काफी नीचे आ चुका है। और यहाँ से अगर ये सिनेरियो से नीचे ब्रेक कर देता है तो बहुत ही अभी 1,000 पॉइंट्स की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं कि कल के सेशन में भी क्या हो सकता है। कल के सेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो क्लोजिंग मिली है, इस क्लोजिंग से अ, इस क्लोजिंग से यहाँ पर अगर मार्केट इस 23,000 के ऊपर अगर इसने
अपने आप को ओपन कर लिया, गैप अप हो गया मार्केट, तो ये ऊपर कल सस्टेन कर सकता है। 3-4 दिन से रेंज बाउंड मार्केट भी है, तो यहाँ पर हमें एक ना कल एक रैली देखने को मिल सकती है, वो चाहे अपर साइड के लिए हो या डाउन साइड के लिए। मार्केट पुल बैक करेगा, मार्केट ये सस्टेनेबल लेवल है, अगर ये यहाँ से सस्टेन कर गया तो मार्केट मार्केट ऊपर जाएगा, अगर यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट और भी नीचे 1000 पॉइंट्स की करेक्शन करने वाला है। गैप अप हो गया तो मे बी गैप अप के केस में मार्केट ओपन होने के बाद यू टर्न बनाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन के केस में ये इसका आज का क्लोज जो भी है इसका एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा और मार्केट नीचे आएगा और अपने सपोर्ट पर फिर से हैमर करेगा। और ये सपोर्ट जितनी बार हैमर कर रहा है मार्केट, उतनी बार ये सपोर्ट वीक होता जा रहा है। क्योंकि मार्केट ने पहले, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले से यहाँ से यू टर्न लिया था, फिर उसके बाद यहाँ से यू टर्न ले लिया। अभी हायर हाई सिनेरियो ऊपर के लिए है, यहाँ से ले रहा है, लेकिन ये जो यू टर्न था उसके बाद ये ब्रेक हुआ है और ये यू टर्न के बाद ये ब्रेक हुआ है। यहाँ से हायर हाई के सिनेरियोज पर रहे, न्यूट्रल होता है। तो अगर आप देखोगे न्यूट्रल में जिधर साइड में ब्रेक करेगा उधर साइड के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। लेकिन ओवरऑल मार्केट देखेंगे कंडीशन तो अभी भी बेरिश है। हम यहाँ पे ये मान के नहीं चलेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आगे के लिए बहुत लंबी दूरी अभी तय कर सकता है। अभी नहीं, यहाँ पे ये पुल बैक्स हैं, ये पुल पुल अप्स हैं, ये सिमिलरली जैसे यहाँ पे पुल अप्स हमने देखे हैं, ये सिमिलर पुल अप्स हैं। ये भी पुल अप होगा, पुल अप होने के बाद मार्केट नीचे आएगा। एफआईआई की बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एफआईआई की सेलिंग है, इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है। जब तक उनकी सेलिंग रुकेगी नहीं, जब तक मार्केट नीचे आता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।